जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज जो हमारे गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज हमारे साथ हैं श्री जय भगवान गोयल जी। ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन इनके बारे में एक बहुत स्पेशल चीज़ है दोस्तों। आज पूरा देश 22 जनवरी का वेट कर रहा है, राम मंदिर के ओपनिंग का वेट कर रहा है, उस सेरेमनी को सेलिब्रेट करने का वेट कर रहा है। लेकिन सर हमारे साथ हैं और आज ये हमसे यूथ से शेयर करेंगे कि ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ था। 1992 6 दिसंबर को क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, ये सारी मुहिम कैसे चालू हुई थी, इसके बारे में हम सबको पता नहीं है। और हमें जब ये पता चला, हम सर से टच में आए, हमने सर से रिक्वेस्ट करा कि सर आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे और प्लीज़ यूथ को थोड़ा गाइड कीजिए कि ये इतनी लंबी जो जंग रही है राम मंदिर की, ये शुरुआत कैसे हुई और आज इनको स्पेशली कैसा लग रहा होगा जब ये फाइनली हो रहा है। तो सर वेलकम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर थोड़ा पीछे चलते हैं, आप हमें थोड़ा बताइए कि ये राम मंदिर मुहिम जो थी, जो आंदोलन था, ये शुरू कैसे हुआ। आप उस टाइम क्या कर रहे थे, कैसे आप इसका पार्ट बने, कुछ बताइए। देखिए, राम हमारे कण कण में है, राम हमारे घर घर में है, राम हमारे सबके हृदय में है। जीवन से लेकर मरण तक राम के बिना हम अधूरे हैं। जब आदमी जीवन की यात्रा पूरी करके जाता है तब भी राम नाम का ही नाम लिया जाता है। तो राम, प्रभु राम जो हमारे कण कण में है, हर घर में है, हर हृदय में है, मगर उनका जो जन्म स्थान, उनकी जो जन्मभूमि अयोध्या, और वहां पर तथाकथित बाबरी ढांचा, बाबरी मस्जिद, ये कहीं ना कहीं देश के करोड़ों करोड़ों राम प्रेमियों के मन में टीस थी कि हमारे प्रभु राम के जन्म स्थान के ऊपर ये बाबरी नुमा ढांचा, बाबरी नुमा दाग। तो हम लोग छोटे होते थे, रामलीलाएं करते थे, राम जी की जय जयकार करते थे। मैं रामलीला हनुमान जी का पाठ करता था। मगर जब ये बात सामने आई कि जहां राम का जन्म हुआ अयोध्या में, वहां तो तथाकथित बाबरी नुमा ढांचा है, तब हमारे संतों ने, उस वक्त के हमारे हिंदू नेताओं ने, विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने इस जन्मभूमि को मुक्त करवाने का संकल्प लिया और सनातन जन जागरण की एक शुरुआत की गई। राम ज्योतियां निकली गली गली में, गांव गांव में। फिर राम शिलाएं आई जिनको लेकर के गली गली में, गांव गांव में घुमाया गया। 1 रुपया और 1 ईंट का मैसेज पूरे देश में दिया गया, जिससे कि हर सनातनी जुड़े। जगह जगह पर, घर घर में वो शिलाएं, राम नाम लिखी ईंटें घर घर में पूजित हुई, इकट्ठी हुई, और वो सारे की सारी ईंटें धीरे धीरे करके अयोध्या में विद्यमान हुई। हमारे संतों ने, जितने भी हमारे बड़े बड़े संत रहे हैं, खास करके रामचंद्र जी परमहंस, महंत वैद्यनाथ जी, मान्य अशोक सिंगल जी, ऐसे महान परम संत रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन राम को समर्पित कर रखा था। और गांव गांव जाकर के देश का जितना भी संत समाज था, साधु समाज था, सबको इस आंदोलन में जोड़ा गया और सबने गांव गांव में भ्रमण करे। लोगों के सामने ये बात रखी गई कि जिन राम की हम दिन रात पूजा करते हैं, उनके स्थान पे तो तथाकथित बाबरी नामा ढांचा बना हुआ है। तो ये एक भाव धीरे 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 जागरण हुआ। सर, जब आप लोगों के पास जा रहे थे तो, और जैसे आप बता रहे थे सबको जागरूक कर रहे थे, तो लोग इस चीज को कैसे ले रहे थे, कि लोग इस चीज को ऐसे ले रहे थे कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए? लोगों को जब इस बात का पता लगा कि हमारे प्रभु राम के जन्म स्थान पे तथाकथित मस्जिद, क्यों?
क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है, हमारे पूर्व राजाओं ने, हमारे किसी हिंदू संत ने किसी भी दूसरे धर्म के स्थान के ऊपर कब्जा करके या तोड़ करके अपना हमने जन्म स्थान, अपना हमने पूजा का स्थान नहीं बनाया। जब हमने नहीं बनाया तो हमारे प्रभु राम के जन्म स्थान के ऊपर, ये तथाकथित बाबरी मस्जिद के ऊपर, और इस बात की भी पूरे देश में दुनिया में जानकारी है कि किसी भी इतने इतने क्रूर राजा हुए, आक्रांता हुए, इतनी मस्जिदें हैं दिल्ली और देश में, कोई भी मस्जिद किसी राजा के नाम से नहीं है। मगर फिर बाबरी मस्जिद क्यों? औरंगजेब ने भी हमारे बहुत मंदिर तोड़े हैं, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, मगर कहीं पर भी उनके नाम से नहीं है कुछ। मगर यहां पर बाबरी मस्जिद सिर्फ इसलिए कि हमारे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को ये बात दिल के ऊपर चोट करने के लिए थी कि देखो, हमने तुम्हारे रामलला के मंदिर के ऊपर अपनी मस्जिद बना रखी है। तो जब ये लोगों के संज्ञान में बात आई, घर घर में संतों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बात पहुंची, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा नहीं, हमारे प्रभु राम का जन्म स्थान तो हमारा ही होना चाहिए, वहाँ मंदिर बनना ही चाहिए। तो धीरे 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 जन जागरण होता गया, लोग बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते रहे, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, सब ने अपना पूरा समर्पण दिया और सब आगे बढ़ करके समर्था से ज़्यादा अपना योगदान उस आंदोलन में कर रहे थे। कोई तन से कर रहा, कोई मन से कर रहा, कोई धन से कर रहा। करते 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 समय आ गया कि जी वहाँ पर हम कार सेवा करेंगे, जाएंगे। तो 90 की बात है, 90 में मुलायम सिंह की सरकार थी यूपी में। मुलायम सिंह ने चुनौती दे दी थी पूरे देश के हिंदुओं को कि मैं यहाँ पर पत्ता भी हिलने नहीं दूंगा, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर दूसरी तरफ जन आंदोलन चल रहे थे, जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए ये बेकार जवानी है। ऐसे ऐसे स्लोगन जब आते थे तो लगता था कि राम के बिना तो जीवन अधूरा है। युवाओं में इस बात को लेकर के जोश उमड़ा, लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग योद्धा के लिए निकले। मुलायम सिंह ने भी उस वक्त पूरी गुंडागर्दी करते हुए जगह जगह पर पूरे यूपी में जेलें बना दी, स्कूलों में, कॉलेजों में ट्रेनें बंद कर दी। मगर फिर भी राम भक्तों के मन में था कि पहुंचना है। तो वहां पर बहुत भारी संख्या फिर भी लोग पहुंचे और हम भी चले। हमें भी टुंडला में ट्रेनें बंद करके रोक दिया गया। पुलिस पूछने आई मेरे से कि आप भी कार सेवक हो? मैं दाढ़ी वगैरह रखता हूं, तो मेरे पास लोई थी, एक सर्दी का टाइम था, तो मैंने उसको पगड़ी नुमा सिर पे बांध ली। मैंने कहा कार सेवक क्या होता है? मैं तो ट्रक सेवक हूं, तो ट्रक ड्राइवर हूं। तो उन्होंने कहा भैया लगता है ट्रक ड्राइवर जैसा बंदा है ये। तो मेरे को उन्होंने छोड़ दिया। वहां से हम किस तरीके निकल करके हम प्रतापगढ़ आ गए। प्रतापगढ़ के लोगों ने हमें रात भर अपने यहाँ छुपा के रखा कि इनको वहाँ पहुँचना है, अपने घरों में छुपा के रखा। सुबह जब हम चलने लगे तो वहाँ के डीएम आ गई। डीएम ने हमें अरेस्ट करने की कोशिश की, मगर हमने उल्टा डीएम को ही पकड़ लिया। डीएम एकदम घबरा गई है, क्या हो गया? ऐसा भी हो सकता है। फिर वो 4-5 ट्रक फोर्स के लेके आ गई। उसने हमारे को घेर लिया, यदि आपको गिरफ्तार करना मैं करो गिरफ्तार। वहाँ पॉलिटेक्निकल चिलवला में कॉलेज था एक, उसमें जेल बनाया उन्होंने। करते करते हम 500 लोग हो गए वहाँ। जब 500 लोग हो गए, मैंने कहा अभी हमारा लक्ष्य क्या है? योद्धा। तो हम तो प्रतापगढ़ है। तो हमने वो जेल का दरवाज़ा तोड़ दिया, जो कॉलेज का दरवाज़ा था वो तोड़ा। सबसे पहले मैं भागा, मेरे पीछे वजह सारे लोग
भाग लिए। वहाँ प्रतापगढ़ में उधर आंवले के पेड़ होते हैं, आंवले के पेड़ों से नीचे नीचे निकलते निकलते हमने लाठियाँ तोड़ ली फिर, कि अब जो आएगा उसको पहले लाठी से देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और हम ट्रेन की पटरी 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 आगे बढ़े। 70-80 किलोमीटर प्रतापगढ़ से अयोध्या पड़ती है। तो हमने कहा पैदल ही चलेंगे। हम चले तो रास्ते में लोगों का जो भाव था, कई लोग खिचड़ी खिला रहे हैं। रास्ते में रात पड़ गई तो लोगों ने जो भैंसों का तवेला होता है, वहाँ पर पराली होती है, जो पराली हमारे उसके नीचे पराली डाल दी, ऊपर भी पराली नीचे भी पराली। तो सर्दी का मौसम था, ठंड ना लग जाए तो पराली में भैंसों को तवेले में सोए हम। जगह जगह जब कोई पानी लेके खड़ा हुआ, बाल्टी हाथ में लेके, गुड़ लेके, थोड़ा जल तो ज्ञान कर लो। लोग इतने आनंदित थे, इतने प्रसन्न थे हमारे प्रति कि हम राम के काज के लिए जा रहे हैं। लोगों को लगता है हमने इनके लिए कुछ भी कर दिया, तो राम का कर दिया हमने। ऐसा भाव गांव के देहातों के लोगों में प्यार देखने को मिला हमारे को। और हमें भी लगा कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है प्रभु की, जो हम प्रभु के काम में आ रहे हैं। सर आप तो इस पूरे दौरान इस मोमेंट को जी रहे थे, जैसे हम लोग तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, और आपने ये पूरा आंदोलन जिया है स्टार्टिंग से लेके अब तक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब उस टाइम जो और भी लोग थे जो इसको विरोध कर रहे थे, तो उनको लेकर आपने कैसे डील किया, जो बाकी लोग इसके अपोज कर रहे थे, अगेंस्ट जा रहे थे? देखिए, सरकार मुलायम सिंह की थी, पुलिस मुलायम सिंह की थी, उनका तो काम था विरोध करना। मगर जो आम लोग हैं, चाहे वो किसी की पार्टी के रहे हों, जो भी हिंदू थे उस वक्त सब राममय हो रखे थे। सबके अंदर राम के प्रति एक भाव उमड़ रहा था। तो कोई सामने आकर के किसी किस्म का विरोध करने को उस वक्त तैयार नहीं था। अपने घर में बैठ के विरोध कर रहे हों लोग, सामने आके सड़क पे आकर के कोई उस वक्त विरोध करने को तैयार नहीं था। कि लोगों का ऐसा सैलाब था, लोग इतने आ रहे थे और एक भाव लोगों का ऐसा बन गया था, तो कोई सामने आके रोकने के लिए उस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किसी ने ऐसा नहीं कि सामने आ खड़ा हो जाए कि हम नहीं जाने देंगे। तो लोगों का विरोध नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा वातावरण बन गया था, सबके अंदर राम आ गए थे, सब राममय हो गए थे उस वक्त। तो योद्धा करके हम पहुंच गए। जैसे योद्धा पहुंचे, देख रहे हैं कि मुलायम सिंह के लोग सामने से AK-47 से गोलियां चला रहे हैं, और हमारे कार सेवक हम लोग निहत्थे थे। हम लोगों को कहा था भी निहत्थे जाना है, आंदोलन है। सामने से गोलियां आ रही थी, यहां से लोग निहत्थे आगे बढ़ रहे थे। तो मेरे को थोड़ी सी बात अखरी। हम शिवसेना में थे उस वक्त, तो हमारा हमेशा ये भाव रहा है कि कुछ करके मरो। खाली पीली अगर सामने से गोली चल रही है, मरना है तो आत्महत्या है, हमें मरना नहीं है। हम 10-5 को मार के मरना है, खाली आत्म क्यों मरे। वो नहीं है कि एक गाल पे लग गया तो दूसरा गाल आगे करना, वो नहीं, वो हमारी विचारधारा में नहीं है। एक गाल किसी ने आगे कराया तो गुस्सा उसके लिए तो ये नहीं कि हाँ भाई। तो जब देखा कि सामने से गोलियां आ रही हैं और हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो मन में आया भी ऐसे नहीं, हमने अपने साथियों को पीछे हो जाओगी, हम यहाँ ऐसे मरने के लिए नहीं आए। 10-5 को मार के मारे तो मरना, ऐसे क्या मरना है। मगर वो जो अपने सामने मंजर देखा कि कैसे मुलायम के गुंडे हमारे लोगों को गोलियों से भून रहे हैं, और हमारे लोग फिर भी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और बाद में हमारे लोगों की जो डेड बॉडियां थी उनको पत्थरों से बांध करके सरियों में डाल दिया गया। गिनती ना हो कितने कार सेवक शहीद हुए हैं। और हमारे कठारी बंधु थे कलकत्ता के, दो भाई, सगे भाई, जो चढ़ गए थे ऊपर गुंबद के ऊपर, उनको उन्होंने खींच के वहाँ से गोली से भूना। वो भी दृश्य हमारे सामने है। तो वो जो सारा दृश्य देखा कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हम कोई आतंकवादी थोड़ा ही हैं, हम कोई पाकिस्तान में थोड़ा ही हैं। अयोध्या हमारे भगवान राम की नगरी है। भगवान राम की नगरी के ऊपर ये तथाकथित बाबरी नुमा ढांचा बना रखा है, हटना चाहिए, क्यों नहीं हटना चाहिए। तो वो अंदर से एक ऐसा भाव जागा कि ये हटना ही चाहिए, और इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े
हम करेंगे। वहीं पर बैठ करके प्रभु राम के चरणों प्रार्थना की मैंने कि जिस दिन कभी भी आए कार सेवा में तो पूरे दल बल के साथ आए और ताकत के साथ आए। और वहाँ एक पत्थर लगा हुआ था फारसी भाषा में कि बाबरी मस्जिद बाबर के महामंत्री मीर बांकी ने हिंदुओं के खून को गारा के रूप में इस्तेमाल करते उससे बनाई। ये लिखा हुआ ये था। लिखा हुआ था, पत्थर था बहुत बड़ा एक। तो ऐसा भाव था कि जब कभी आए पत्थर उठा के ले जाए। ये 2 प्रार्थनाएं उस दिन बैठ करके 90 में प्रभु चरणों में की। दिल्ली में मैसेज आ गया घर में कि हम लोग शहीद हो गए, बलिदान हो गए। तो घर का माहौल भी बदल गया। हमारे एक कार्यकर्ता का नाम आ गया था कि उसकी डेथ हो गई है वहाँ। तो घर वालों ने समझ लिया कि उसकी डेथ हो गई है, तो वो तो गए, क्योंकि मेरी आदत आगे चलने की है। मैं पीछे नहीं चलता, कहता मेरे फॉलो मी, मेरे साथ आओ, मैं चलता हूँ आगे। तो ऐसा एक वातावरण बन गया कि जी वो तो गए, शहीद हो गए। शिवसेना में थे, उससे बाला साहब ठाकरे ने हमारे 2 लोग सांसदों को भेजा कि जा करके देख करके आओ, जिंदा है नहीं है, कहाँ है, क्या है। 2 सांसद हमारे शिवसेना के उस वक्त हमें देखने के लिए, ढूंढने के लिए गए। रास्ते में एक स्टेशन पे वो बाहर खड़े थे, हमें देख के वो रोने लगे, तो आ गए बच के हमें तो लगा था पता नहीं क्या है। तो वो एक अलग दृश्य था, वो भी दृश्य था एक अलग, जो हमने उस वक्त उसको देखा भी कैसे हमारे बारे में ये खबर, हमें तो पता नहीं हमारे बारे में घर में क्या खबर आ चुकी है। तो खैर आ गए। आने के बाद यही था कि जब कभी भी मौका लगेगा तो पूरे ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उस वक्त मैं दिल्ली शिवसेना का अध्यक्ष हुआ करता था। उस आंदोलन के बाद बाल ठाकरे जी बहुत प्रभावित हुए कि हमने इतना बड़ा वहाँ जाके आंदोलन में हिस्से लिया है, भाग लिया है। तो उन्होंने मुझे पूरे उत्तर भारत का शिवसेना का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद तो ये आंदोलन गर्म हुआ, पूरे देश के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, इतने हमारे लोग बलिदान हो गए, शहीद हो गए। तो इसको लेके पूरे देश में एक वातावरण, बड़ा आक्रोश भरा वातावरण बना। करते करते 6 दिसंबर आ गई। 6 दिसंबर से पहले हमने यहाँ अपने जो शिवसेना के नॉर्थ इंडिया के लोग थे, सबकी मीटिंग ली, सबको बुलाया भी 6 दिसंबर आ रही है, क्या करना चाहिए, क्या सबका भाव है। तो हमारा सबका एक ही भाव था कि इस बार कुछ भी हो जाए वो 52वां ढांचा टूटना चाहिए। और हमने ये अपना भाव मीटिंग के बाद लिख करके बाला साहब ठाकरे को भेज दिया कि जी हमारा सबका भाव है कि हम 6 दिसंबर कार सेवा में जाएं और इस बार इसको तोड़ करके आए। बाकी जैसा भी आप कहें वैसा करेंगे हम। तो सबको हमने अपने अपने घर भेज दिया कि अपने अपने थैले झोले तैयार रखो, कभी भी जाने का मैसेज आ सकता है। ये जो वातावरण था ये खाली हमारे में नहीं था, जितने भी और हिंदूवादी संगठन थे, लोग थे, सबके अंदर ये भाव था कि अब जाना है और ढांचे को तोड़ करके आना है। तो 4 तारीख को मैसेज आ गया बाला साहब ठाकरे का कि जाओ तोड़ के ही आना। हम लोग 5 तारीख को अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में आंदोलन के मुखिया रहे रामचंद्र परमहंस जी, सबसे बड़े संत थे। उन्होंने उस वक्त हमारी आरती उतारी और उन्होंने मीडिया को भी कहा कि आज ये शिवसेना वाले आए हैं, मेरा पूरा विश्वास है इस ढांचे को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। मैं थोड़ा सा बाहर निकला तो देखा जो भी अपने नौजवान साथी थे उनके चेहरे कुछ मुरझाए हुए। तो मैंने कहा यार ये मुरझाए चेहरे क्या काम करेंगे, हम तो आए हैं यहाँ ढांचा तोड़ने के लिए। तो चेहरों में लाली होनी चाहिए, धमक चमक होनी चाहिए, बुझे हुए चेहरे क्या काम करेंगे। तो मैंने पता लगाया बात क्या है, चेहरे बुझे बुझे क्यों हैं। ऐसा कोई मैसेज घूम रहा था कि जो इस बार कार सेवा होगी 2 मुट्ठी रेत की सरियों से, 1 लोटा जल का सरियों से लेके आएंगे,
एक बार राम चौंतरा बनाया हुआ था कि राम चौंतरे की मालिश करनी है, इस बार ये कार सेवा होगी। तो क्या हम ये करने आए हैं? जो भी युवा थे वो इस बात को लेके थोड़े से उनमें नाराजगी थी। तो मेरी जीवा पे उसी वक्त सरस्वती माता आके बैठ गई। मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, गंगा की धार को मोड़ देंगे और ढांचे को तोड़ देंगे। ये मैंने जब बोला पूरे जोश के साथ, थोड़ा सा उस स्टाइल में अभी बोल के दिखा सकते हो आप, मजा आ जाए थोड़ा सा। गंगा की धार को मोड़ देंगे, ढांचे को तोड़ देंगे। तो जब ये मैंने स्लोगन बोला, जितना युवा था उस वक्त, उनको सबको लगा कि ये बंदा बात सही कह रहा है। ये बंदा बात सही कह रहा है। तो सब साथ हो लिए, हमने पूरी अयोध्या में परिक्रमा कर दी, सब लोगों को गर्म कर दिया, पूरे लोगों में जोश भर दिया उस वक्त। तो लीला तो भगवान राम की थी, किससे क्या काम करवाना है, तो जोश भर दिया। तो पूरा मामला पूरा गर्म हो गया। जिनके अंदर ये भाव था कि इस बार ऐसी कार सेवा करवाएंगे इस बार, तो सब गर्मी में आ गए। और सुबह जब 5 तारीख को वहाँ पर हम पहुँचे, क्योंकि हमने दिल्ली में मीडिया को बोल दिया था 1 दिसंबर को कि इस बार जो कार सेवा होगी वो शिवसेना स्टाइल की होगी। तो मीडिया ने पूछा शिवसेना स्टाइल गोयल साहब क्या होता है? मैं कहा वो बताएंगे आपको 6 दिसंबर को। तो 5 तारीख को मीडिया कहे अब तो बता दो शिवसेना स्टाइल क्या है। कल बताएंगे 6 दिसंबर को। हमने मीडिया को कुछ शेयर नहीं किया। 6 दिसंबर को सवेरे 10-11 बजे काम शुरू हुआ। काफ़ी इंतजाम थे रोकने के, थामने के, कि ना तोड़ा जाए, ना टूट सके। मगर उस वक्त 4-5 लाख लोग जो हिंदू थे वो किसी संगठन से बंधे हुए नहीं थे। आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, अन्य हिंदू संगठन, जो भी लोग अयोध्या में उस वक्त आए थे वो राम के भक्त के रूप में आए थे, राम की सेना के रूप में आए थे, एक हिंदू होने के नाते आए थे। और उनके अंदर, सबके अंदर 90 की उस कार सेवा का क्रोध था कि हमारे नेथे कार सेवकों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। तो 11 बजे ये काम शुरू हुआ। लोगों ने सारे बाधाएं तोड़ करके लोग आगे बढ़ना शुरू हुए। रोकने की बहुत कोशिश हुई, मगर वो तो एक तूफान था। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक एक कार सेवक के अंदर स्वयं हनुमान जी आ गए हों। इतना बल लोगों में आ गया था। 100 लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, 50 गिर रहे हैं, 100 चढ़ रहे हैं, फिर 50 गिर रहे हैं। गिरना चढ़ना लगा रहा। जा करके जो बड़े बड़े नेता थे हमारे उस वक्त, सब ने कोशिश की रोको, कोई रुकने को तैयार नहीं था। मुझे भी कहा गया जी आप भी गोयल जी जाओ जरा रोको यार, मैं तो तुड़वाने आया हूँ, मैं कैसे रोकूं। तो मैं अधूरे मन से गया, मगर जल्दी करो जल्दी दबाव आ रहा है। रुक गया तो रुक जाएगा, फिर एक बार ये काम रुक गया तो रुक जाएगा। 3 बजे तक 2 गुंबद टूट गए, तीसरा बड़ा गुंबद नहीं टूट रहा। हमारे वीएल शर्मा प्रेम जमुना पार्क के सांसद होते थे, मेरे साथ बैठे थे। उमा भारती जी, रितंबरा जी, अपने एक हमारे सांसद थे शिवसेना के, संघ के अधिकारी थे, विनय कटियार जी थे, हम सब लोग थे वहाँ मंच के ऊपर। तो मुझे वीएल शर्मा प्रेम जी कहने लगे पंजाबी में, बिहार शिवसेना वालों हुण की होगा, अब क्या होगा, टूट नहीं रहा। मैंने कहा चिंता मत करो। कह रहे क्या मतलब? मैं कहा मैं डायनामाइट लेकर के आया हूँ, इसको उड़ा के जाएंगे। मगर उससे पहले जो अपने 4-5 लाख लोग हैं इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर डायनामाइट लगाएंगे, धड़ाम होगा, तो हमारे ही लोग जख्मी हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, फला आदमी कार्यकर्ता, उसको बुलाओ, आवाज़ लगाओ। मंच से आवाज़ लगाई, वो आ गया कार्यकर्ता। एक मृत्यु बैन में डायनामाइट फिट करके ले गए थे हम, कि इसको उड़ा के ही आना है चाहे कुछ हो जाए। उसको बोला बैठो, शायद ज़रूरत पड़ेगी। वीएल शर्मा प्रेम जी को मैंने बोला कि प्रेम जी अभी अपने लोग लगे हुए हैं, एक के बाद एक लोग चढ़ रहे हैं, और ऐसे हनुमान जी
लग रहा सब हनुमान जी के रूप में लगे हुए हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, अगर ये नहीं टूटेगा तो हम इन अपने लोगों को हटा के फिर वो गाड़ी अंदर डाल के उड़ा देंगे इसको। तो मगर प्रभु राम की कृपा थी, 5 बजे तक वो तीसरा गुंबद भी बिल्कुल साफ हो गया। लोगों ने ही कर दिया वो काम। लोगों ने कर दिया। इसी बीच क्या हुआ कि जब मंदिर और ढांचा टूटा, उसके अंदर रामलला की प्रतिमा तो रखी हुई थी। रामलला को कुछ लोग अंदर से निकाल करके लाए, राम जी की प्रतिमा को। तो राम जी की प्रतिमा हमारे पास लेकर के आए वो, तो हमने सब ने बारी बारी से प्रभु राम को अपनी गोद में खिलाया, प्रतिमा को। पूरी दुनिया को अपनी गोदी में खिलाने वाले राम हमारी गोदी में थे। वो एक आनंद का विषय था कि जो पूरी दुनिया को अपनी गोदी में खिलाते हैं, आज वो हमारी गोदी में। हमारा कितना सौभाग्य है। तो ये सब उनकी कृपा। कभी मैंने BL शर्मा प्रेम जी बारी बारी से राम जी को जैसे बच्चे को लेते हैं गोदी में, या थोड़ा मैं रख लूँ, थोड़ा मैं रख लूँ, ऐसे हमने रामलला को अपनी गोदी में रखा। कृपा हुई, आनंद हुआ, परमानंद हुआ। ये 5 बजे ढांचा टूटने के बाद हमारा अपने लोगों को ये संदेश था कि हमने यहाँ रुकना नहीं है। जैसे ये काम हो जाएगा हम निकलेंगे यहाँ से। शाम को जैसे ही काम हुआ, हम जहाँ रुके थे वहाँ आए। वहाँ आकर के मैं 2 डब्बे मिठाई के घर से ले गया था प्रसाद रूप में। सबने हमने वो प्रसाद बांटा, मिठाई खाई, खूब नाचे हम कि आज 500 साल का हिंदुओं के माथे पे लगा हुआ कलंक धुल गया है। आज प्रभु कृपा हुई है। ये खूब नाचे, खूब आनंद लिया हमने वहाँ। तो हम स्टेशन पे आ गए, तो वहाँ हमारे कुछ संघ के साथी आए, कहे गोयल जी आप जा रहे हो, अभी तो मंदिर बनाना है। मैंने कहा भी हमारा डिपार्टमेंट था तोड़ने का, हम तो तोड़ू दस्ता थे, हमने अपना काम कर दिया है, अब मंदिर बनाने वाला काम तुम संभालो। तो हम ट्रेन में बैठ करके दिल्ली पहुंचे। उस वक्त ना तो मोबाइल थे ना फ़ोन थे, भी हाँ जी काम हो गया, किसको बताएं, कैसे करें, कुछ नहीं। तब तक मीडिया में मामला गर्म हो चुका था, हमें नहीं पता। सवेरे सवेरे जब आके हमने स्टेशन पे उतरे, अखबार देखा, तो बाला साहब ठाकरे की स्टेटमेंट थी एक। लोगों ने दाएं बाएं से पूछा भी ढांचा किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। किसी ने कह दिया ये काम शिवसेना वालों का हो सकता है। तो बाला साहब ठाकरे से पूछा गया कि ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं जी ये काम शिवसेना ने किया है, आपका क्या कहना है। तो उन्होंने छाती ठोक करके कहा कि अगर ये ढांचा तोड़ने का काम मेरे शिवसैनिकों ने किया है तो मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात हो नहीं सकती। जब हमने 7 तारीख को फ्रंट पे आके न्यूज़ देखी, हमारी छाती 112 इंच की हो गई कि हमारा नेता पूरी प्रमुखता के साथ सामने आकर के इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो हमने प्रेरित होकर के पूरा मीडिया बुलाया, और मीडिया को बुला करके मैंने पूरी दुनिया के मीडिया को बताया कि बाबरी तथाकथित बाबरी ढांचे का विध्वंस हमने किया है। दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत दोबारा बाबरी बनाएगी, फिर तोड़ेंगे, फिर ठोकेंगे। तो ये खबर आग की तरह फैली। बाल ठाकरे के पास फिर गया मीडिया, वो तुम्हारा जय भगवान गुरु उत्तर भारत का शिवसेना प्रमुख कह रहा है जी मैंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, क्या कहना है कि जो वो कह रहा है सही कह रहा है। उस नाते से मुकदमा दर्ज हुआ, CBI इंक्वायरी हुई, लिब्रेहन योग में इंक्वायरी हुई, वीडियो कैसेट बन गई पूरी उस बात को लेकर के। सबसे पहले इस मामले में मेरी गिरफ्तारी हुई हिंदुस्तान में। 500 लोग मुझे अरेस्ट करने आए थे। 15 दिन लखनऊ जेल रहा हूँ। 28 साल मुकदमा चला है, कितनी बारी जाना पड़ा है मालूम नहीं। मगर ये सब कुछ हो रहा था तो अंदर से कोई पीड़ा नहीं हो रही थी।
कि जेल गए जी, कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में अंदर से लगता था कहीं ना कहीं हम राम के काम, सनातन के काम को हम कर रहे हैं, ऐसा लगता था। तो धीरे 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 सब चीज़ें अनुकूल होती रही, पर राम की कृपा बरसती रही। राम विरोधी धीरे धीरे सत्ता से बाहर होते रहे, राम को मानने वाले आगे बढ़ते गए। तो अभी 2014 के बाद काफ़ी कुछ बदलाव हुए। राम को मानने वालों की, सनातन को मानने वालों की ताकत एकजुट हुई। और आज जो ताकत हम देख रहे हैं कि हिंदू बिखरा हुआ था तो राम टेंट में थे, हिंदू संगठित हुआ तो राम आज सुंदर महल में जा रहे हैं। ये है हिंदुओं की बढ़ती हुई ताकत। तो राम मंदिर आज बन रहा है, रामलला विद्यमान होने जा रहे हैं। जब ये फैसला आया कोर्ट का, जब कोर्ट ने हमें बरी किया, तो मैं बाय द वे सबसे पहले बाहर निकला। मीडिया ने पूछा गोयल साहब आप कुछ कहो। मैंने कहा जी कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, कोर्ट ने हमें रिलीज कर दिया है, बाकी भाई नुमा ये ढांचा था थोड़ा हम नहीं था। तो उस वक्त वो ओवैसी वगैरह बड़े चिल्लाए, जय भगवान गोयल खुलेआम कह रहा कोर्ट के बाहर खड़ा होकर, देखो जी मैं तू चलाता रहो, हमें तो जो काम प्रभु ने हमारे जुम्मे सौंपा था वो काम किया है, भगवान की कृपा से हुआ है। चाहे नाम जय भगवान है तो ऊपर से भगवान ना, भगवान की कृपा जो भी तो करा ये काम। और ये जो बात हमने कही है, मेरा भाव है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आप हमारे बच्चे हो, आपके अंदर भी ये भाव रहना चाहिए कि देश के प्रति, सनातन के प्रति हमें भी आगे आकर के मौका लगता है तो काम करना है। राम मंदिर आज बन रहा है। राम मंदिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। राम मंदिर तो एक शुरुआत है। मुख्यतः जो हमारा सनातन है उसके बाद ध्वज पूरे देश दुनिया में लहराना चाहिए। हमारे जो मंदिर तोड़े गए, मठ तोड़े गए, ये हमारी ना सिर्फ सनातन की एक जड़ थी, मजबूती थी, हमारे बिजनेस, व्यापार, हमारी परंपराओं को भी आगे लेके जाने का एक बहुत बड़ा संसाधन रहे हैं। मुगल आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, इन्होंने सब ने हमारे मंदिर मठों पे कब्जे किए या तोड़े कि ये हमारी रीढ़ है, इसको तोड़ो। उस वक्त हम बंटे हुए थे, मजबूती से जवाब नहीं दे पाए, अंदर उन चीज़ों को छुपा के रखा, ग्रंथों में छुपा के रखा। आज जैसे जैसे हमारी चीज़ें सामने आ रही हैं, हम मजबूत हो रहे हैं, उसका हम जवाब दे रहे हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी हमारा बहुत बड़ी संख्या में हमारे मंदिर मठों पर सरकारों के कब्जे हैं। करोड़ों रुपए की जो हमारी दान राशि इकट्ठी होती है वो सरकारों के पास जाती है। हम हिंदू हैं, हमें अपने मंदिरों का, मठों का संचालन करने का अधिकार नहीं है, और ये अल्पसंख्यकों के पास अधिकार है। अपने संस्थान कैसे चलाने हैं, संविधान हमें ये अनुमति देता है, राइट देता है। मगर यहाँ पर इंदिरा जी ने इमरजेंसी में धर्मनिरपेक्ष लफ्ज़ जोड़ दिया, एक वक्फ बोर्ड बना दिया, वक्फ बोर्ड बहुत सी संपत्तियां उनको दे दी, एक पहले परंपरा खड़ी कर दी। जो हमारे हिंदू वहाँ से आए थे पाकिस्तान से 47 में, उनकी सारी संपत्तियां तो वहाँ कब्जा कर ली गई, मुसलमानों को दे दी गई। और यहाँ जो मुसलमान छोड़ करके गए पाकिस्तान, उनकी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई। आज हमारे मंदिर मठों का पैसा लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे जो मंदिर मठ हैं वो आज सरकारों के पास है। उनका जो धन है वो सरकार इस्तेमाल करती हैं, अन्यथा वो सारे का सारा हमारे राष्ट्र के विकास के लिए यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज, ये सारा व्यवस्था हमारी थी जो इन्होंने हमारी छीनी है। अभी अभी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, 12 लाख लोग अब तो 12 करोड़ लोगों ने दर्शन किए वहां। और जैन महाकाल कॉरिडोर बना है, 2-3 लाख लोग डेली दर्शन करते हैं। तो जो हमारी देश की आर्थिक स्थिति है वो कैसे मजबूत हो रही है। भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बनने जा रहा है।
तो हमारे जो मंदिर मठ हैं खाली पूजा धर्म का काम नहीं है, ये हमारी जो रोजमर्रा को जीवन को चलाने का, देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक काम है जो आज हमारे धार्मिक स्थान, हमारे धार्मिक स्थल कर रहे हैं। तो अभी ये शुरुआत है। अयोध्या के बाद अभी तो हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ भी इन्होंने ईदगाह बना रखी है, उसका भी अभी कोर्ट, हमारा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हम लोग भी कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में पहुंच गया है। उसकी भी जो प्रांतीय विभाग है उससे पूरी जांच करने के आदेश जारी हो चुके हैं। तो ऐसे हमारे लगभग 30,000 मंदिर मठ हैं, 30,000 जिनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है, मस्जिदें बना रखी हैं। हमारा कुतुब मीनार में 28 जैन हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई गई है, बाकायदा सरकारी बोर्ड लगा रखा है। तो ऐसे बहुत से हमारे स्थान हैं, और जैसे जैसे हमारे स्थान इनसे मुक्त होंगे, हम दोबारे से अपने देवताओं को पूजा पाठ करके उनका पुनर्निर्माण करके मंदिर मठों का बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारी हिंदू शक्ति, सनातन शक्ति बढ़ेगी। और ये हमारा सबका एक ही भाव है कि जो सनातन की ध्वजा है वो बढ़े, फहराए, मेरा भारत फिर से हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े, भारत फिर से विश्व गुरु की ओर बढ़े। जो ऐसे ऐसे नियम, कायदे, कानून जो हम हिंदुओं के ऊपर पिछली सरकारों ने थोप रखे हैं, उनका भी धीरे 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 करके निपटारा होना है। 370 अगर हटाई गई है तो आज उन 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का धारा 370 मनोबल बढ़ा है कि दोबारा से अपने घरों में वो जा पाएंगे। जैसे जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी काम कर रहे हैं, और हमारे संतों के आशीर्वाद से सनातन धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। और आज देश, भारत की, देश की जो ताकत है उसे दुनिया समझने लगी है। आज हमारे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाता है तो आज हमारे देश के लोगों को सम्मान से देखा जाता है। आज यूक्रेन का और रशिया का युद्ध लगा हुआ है तो आज लोग कहते हैं अगर मोदी जी चाहें तो युद्ध रुक सकता है। इजराइल और हमास का युद्ध लगा हुआ है तो लोग कहते हैं जी अगर मोदी जी चाहें तो युद्ध रुक सकता है। तो आज जो हमारे देश में इतना बड़ा एकदम से यहाँ हमारी हाइट बढ़ी है, ऊंचाई पे आए हैं, ये सारा काम सनातन का ध्वज जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और देश में कोने कोने पे जो ऐसे हमारे महान महान तीर्थ स्थान हैं उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। और जैसे जैसे हमारे इन सब चीज़ों का पुनर्निर्माण होगा, सनातन के प्रति लोगों का भाव जागेगा। और सनातन तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। हम तो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। अभी G20 में भी मोदी जी ने जैसे पूरी दुनिया को, जो हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके दर्शन करवाए। नालंदा की जो हमारी यूनिवर्सिटी थी जिसको उन्होंने जला दिया था, उस वक्त 10,000 पूरी दुनिया के छात्र आकर के हमारे यहाँ पर नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। हमारी वो संस्कृति है, हमारी वो परंपरा है जो इन्होंने ढक दी थी, जो छुपा दी थी। आज मुझे लगता है कि देश का सनातनी इकट्ठा हो रहा है और सनातन विरोधी शक्तियां जो हमारे सनातन का रथ चल रहा है उसको रोकने के लिए इकट्ठी होने की कोशिश कर रही हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि जो सनातन का रथ चला है इसको कोई रोक पाएगा, क्योंकि जितना मर्जी सनातन विरोधी प्रयास कर ले, मगर सनातन को मानने वाले लोग, सनातन के प्रति भाव रखने वाले लोग आज इस रथ के साथ आगे चल रहे हैं। सबको लग रहा है कि जैसे जैसे सनातन बढ़ेगा वैसे वैसे देश का गौरव बढ़ेगा, हम सब का भविष्य बढ़ेगा और देश में, दुनिया में राम राज्य आएगा। दुनिया में, देश में राम राज्य आएगा। पूरे देश दुनिया में शांति और भाईचारे का एक वातावरण बने,
जहाँ जहाँ शांति और भाईचारा आएगा वहाँ ही तरक्की होगी, राष्ट्र का विकास होगा और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। और प्रभु राम की कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हम सब लोग मिलकर के इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें। ये भाव, ये प्रार्थना प्रभु चरणों में है और ऐसे ही भगवान आशीर्वाद देते रहें। हम इसी ऊर्जा के साथ देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते रहें। ब्यूटीफुल सर। और हम तो थैंक यू कहेंगे आप जैसे लीडर्स को, जिनकी वजह से आज हम सब यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कमेंट्स में और सोशल मीडिया पे और हमारे पॉडकास्ट को देखकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उन्हें ये पता चलना बहुत ज़रूरी था कि ये सब पॉसिबल हो पाया आप जैसे लोगों के एफर्ट से, जो उस टाइम डरे नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट जाके अपना स्टैंड रखा, अपने सनातन धर्म को आपने इतने अच्छे तरह रिप्रेजेंट करा और आज भी कर रहे हो। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से कई लोग मोटिवेट होंगे, तो उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब जो सपोर्ट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से हमें करना चाहिए, अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ और जो हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से सिखाते आए हैं, और उसको हमें आगे लेकर जाना है। बिल्कुल। और सर मैं ना मतलब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, बहुत ही सरल और बहुत ही लेकिन डीप सवाल होने वाला है ये। आपका जो बोलने का तरीका, आपका जो स्टाइल है, आपके जो शब्द हैं, आपकी जो भावना, बहुत सब देख ही रहे हैं कैसी है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये बहुत ईजिली अगर एक्सप्लेन कर दें कि सनातन धर्म क्या है। हम सभी जानते हैं सनातन धर्म है क्या, मैं आपके मुझे जानना चाहता हूँ। सनातन धर्म कहने को धर्म है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है। जीवन कैसे जीना है, जैसे आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात हम करते हैं, सनातन किसी को मारने की, काटने की, जलाने की कहीं पर कोई स्थान नहीं है। जियो और जीने दो, ये सनातन है। और सनातन कोई हमने नहीं बनाया। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी को, इंसान को भेजा, तभी से सनातन बना है। सनातन की परंपराएं सदियों सदियों से चलती आ रही हैं। समय समय पर हमें भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में आकर के जीवन जीने का तरीका सलीका हमें बताया गया है। भगवान राम की अगर बात करते हैं, उन्होंने ताउम्र समर्पण किया है, त्याग किया है। जंगलों में 14 साल सिर्फ इसलिए चले गए कि पिताजी ने कहा है। और जंगलों में जाकर के जब माता सीता का हरण हो गया तो वहां भी मर्यादा रखी उन्होंने। ये नहीं कहा भरत जी को फोन करके ये मैसेज भेज के, भरत आ जा भाई, तेरी भाभी को रावण उठा के ले गया, सेना लेके देखते हैं ठोकते हैं इसको। नहीं, वहीं से बांदर, भालू, जो वहां के उस वक्त के रहने वाले वहां के लोग थे, वनवासी, उन सब को इकट्ठा करके ही रावण जैसे इतने मजबूत राक्षस को, आक्रांता को, उसको उस वक्त के नष्ट किया, धर्म की रक्षा की। और रावण को अगर मारा है तो ये नहीं कि स्वयं वहां का राज अपने हाथ में ले लें। उसका राजा किसको बनाया? भविष्य को। सुग्रीव का, बाली का झगड़ा निपटाया, बाली का वध किया, राजा किसको बनाया? सुग्रीव को। हमारी आज भी यही सोच है हमारे देश की। हमारे देश ने कभी किसी दूसरे देश पे कब्जा करने की नहीं सोची। अगर हमने बांग्लादेश की मदद की तो बांग्लादेश आज अलग देश है। आज भी हमारे मोदी जी का वो स्टाइल है। अगर कहीं आफत आ गई, दिक्कत आ गई, चाहे मलेशिया में आ गई, श्रीलंका में आ गई, बांग्लादेश में आ गई, तो उसकी मदद करनी है। मदद के बदले में ये नहीं कि उस पर कब्जा कर लें। और अभी हमने कोरोना भुगता, सबने। कोरोना में वैक्सीन बनाने का काम हमारे देश ने पहले किया। अपने देश को तो दी, ऐसे कई देशों को भी वैक्सीन फ्री में दी गई, भी तुम भी लो भाई। तो ये जियो और जीने दो और पॉजिटिव भाव रखो, हमेशा बी पॉजिटिव।
दूसरे का बुरा नहीं सोचना, अच्छा ही सोचना है। हमें यही सिखाया गया, जब अच्छा सोचेंगे दूसरे के प्रति हमारा भी अच्छा ही होगा। और ये बड़ा सिंपल पॉजिटिव भाव के साथ, हम पॉजिटिविटी के साथ कोई भी अगर काम करते हैं तो साक्षात भगवान का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो हम सब लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। सनातन परंपरा आज बड़े बड़े दूसरे कंट्रियों के लोग भी हमारी परंपरा को मानने लगे हैं। हम वेजिटेरियन हैं सनातनी, तो देखा लोगों ने कि कोरोना के समय में जो वेजिटेरियन लोग थे उनको ज़्यादा नुकसान कोरोना ने नहीं किया। तो ये बात भी लोगों को समझ में आ रही है। तो हमारे मंदिर मठ आज पूरी दुनिया में हैं, पूरी दुनिया में हमारे मंदिर मठ हैं। जितने भी हमारे संत महात्मा हैं जा जा करके संदेश उपदेश देते हैं, जो गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर। हमें तो अपना कर्म करना है। हमें गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अपने को कहा कर्म करो, दिल से ईमानदारी से जो भी आप काम करते हो उसको दिल से करो, पॉजिटिविटी के साथ करो, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहुत लाजवाब बातें करते हैं सर आप, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सर, बातें आपकी करते हैं। और बातें सुन के सर मन ऐसा हो रहा है कि कुछ कर दे देश के लिए अब। अब तो सर वैसे अंग्रेज भी फॉलो कर रहे हैं हमारा हिंदू कल्चर, सनातन धर्म। देखो क्या है, ये जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की शैली है। हमारे यहाँ तो दुश्मन पे घर पे आ जाए उसका भी स्वागत करते हैं हम। तो ये ही कल्चर के साथ सनातन ने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया वो मान रही है। मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है, हम फिर से विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएंगे। और मैं समझता हूँ हम बहुत बड़भागी हैं कि हमें आज प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जो हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, और समाज के हर वर्ग को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज के हर वर्ग की कैसे मदद करनी है, ये उनका जो भाव है। जैसे अभी देश को जातियों में फिर से बांटने की ये जो भी सनातन विरोधी हैं इन्होंने कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने क्या कहा कि मेरे हिसाब से 4 जातियां हैं। पहली जाति युवा, दूसरी जाति नारी शक्ति, तीसरी जाति किसान, चौथी जाति गरीब। गरीब की कोई जात नहीं है। कोई व्यक्ति गरीब है उसकी हम अगर मदद करेंगे तो वो मदद है। तो ये 4 जातियां हैं। इन सब 4 जातियों को अगर आगे लेके चलेंगे, इन सब को हम सहयोग करेंगे आगे बढ़ने में, तो पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का विकास होगा और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। तो आज हमारे मोदी जी, मुझे लगता है कि ना सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो विश्व लीडर की तरह बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने भी सुना होगा, पुतिन कह रहे हैं मोदी जी को डरा नहीं सकता कोई। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का आज पूरी दुनिया सम्मान कर रही है। जो सम्मान हो रहा है वो खाली मोदी जी का नहीं हो रहा, हम 143 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले ये लोगों का सम्मान है। और ये सब सनातन की बढ़ती हुई ताकत से हो रहा है। हमारा आध्यात्मिक, हमारा सनातन, हमारा धर्म जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे सनातन मजबूत होगा, वैसे वैसे हमारा राष्ट्र, हमारा देश मजबूत होगा। वाह सर, मज़ा आ गया सर आपसे बात करके। और दोस्तों इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर ख़त्म। पर अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आए तो इसको अपने तक मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, स्पेशली यंगस्टर्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लीडर्स ने कैसा काम करा है जिसकी वजह से आज जो हम देख रहे हैं वो चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सर का इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सर को आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, इनकी ज़िंदगी से जुड़ सकते हैं। सो डू फॉलो हिम। एंड साथ ही साथ मैं बता दूं, जो हमने सुंदर कपड़े पहने हैं ये भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम स्पिरिचुअल, डरे हैं जिम करे हैं। और एक हमारी बहुत बेस्ट सेलिंग टी शर्ट है, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, जिसकी फ़ोटो यहाँ पर आ हमारा रही है। ये शिवस्त्र है। हाँ,
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट देश के 1.25 करोड़ लोगों को शिवस्त्र धारण कराने के संकल्प के ऊपर काम कर रहा है। ये भोले बाबा का शिवस्त्र हमने लॉन्च किया है। ये वाह। जो भी अपने हिंदू चाहते हैं वो संपर्क करें। ये भोले बाबा का शिवस्त्र है। शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे का यह संकल्प है हमारा। क्योंकि जो भी असुर शक्तियाँ, राक्षस शक्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं अपना काम करने की कोशिश करती हैं। जब ये भोले बाबा का शिवस्त्र हमारे साथ होगा, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा और ऐसी असुर शक्तियों का भोले बाबा की कृपा से हम बड़ी मजबूती के साथ सामना कर पाएंगे। और मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी हमारे बंधु हैं, हमारी बहनें भी हैं, वो भी इसका धारण करें। और ये देश में कहीं भी आप लेकर के जा सकते हैं। इसका बाकायदा हम आई कार्ड वगैरह सब देते हैं, आप इसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। और आज जिस तरह के सनातन बढ़ रहा है, आध्यात्मिक बढ़ रहा है, तो हमारे भोले बाबा की कृपा भी हमारे साथ बनी रहे। तो आप सब शिवस्त्र का धारण करेंगे। सर ये कहाँ से ले सकते हैं लोग, आप बता सकते हैं? हमारी वेबसाइट है, हमारा जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का पेज है, उस पर आप संपर्क करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस पर आप कर सकते हैं। चलो जी, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी नीचे Description डिस्क्रिप्शन में। और हमारे भी इन लत्ते कपड़ों की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाएं। और शुभम जी कुछ कहना चाहते हैं? बस मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बोलो शिव शक्ति का जाप करेंगे, शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। अपनी रक्षा आप करेंगे।